Okay, good morning, student. Welcome you again. Great Mughals Akbar. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सक्सीड हुमायूं इन 1556 में। देखिए उसका डेथ के बाद 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद उसका सक्सेसर बना। ही वॉज ओनली 13 ईयर ऑफ द एज दैट टाइम but later rose to become a great Mughal emperor and Mughal empire reached its zenith under his rule. देखिए when he ascended the throne only he was the 13 year old that time but later rose to become a great Mughal emperor. और उसके बाद वो बड़ा योग्य शासक बना and Mughal emperor reached its zenith under his rule. देखिए जो चोटी काफ़ी ऊंची चोटी पर पहुंचा था अकबर के शासन के दौरान। अर्ली ईयर ऑफ अकबर अकबर वाज बोर्न इन अमरकोट वाइल हुमायूं हैड अ लॉस हिज एम्पायर। ओके, अकबर वाज बोर्न इन अमरकोट वाइल हुमायूं हैड अ लॉस हिज एम्पायर एंड वाज ए होमलेस वंडर। ठीक है, जब हुमायूं अपना घर छोड़कर बेघर होकर घूम रहा था तब उसका जन्म हुआ था अमरकोट में। वीरसल जो वहाँ का राजा था, लॉस हिज एम्पायर एंड वाज अ होमलेस वंडर। हीज अर्ली ईयर वाज स्पेंट लर्निंग टू हंट। और उसका जो अर्ली लाइफ है स्पेंट लर्निंग टू हंट रन फाइट बट ही नेवर लर्न टू रीड एंड राइट। देखिए उसने सारी चीज़ें सीखी जीवन की कलाएँ, लेकिन उसने पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा था। This lifestyle of his childhood made him a daring, powerful and brave warrior, but he remained illiterate throughout his life. देखिए उसको काफ़ी बहादुर शासक ज़रूर बना दिया चाइल्डहुड से ही, उसमें काफ़ी शासक पावरफुल बना, लेकिन वो लाइफ टाइम तक इलिटरेट रहा। थ्रू आउट हिज लाइफ हाउएवर ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ठीक, उसका काफ़ी शौक था आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक में। ड्यूरिंग हिज इनिशियल ईयर, देखिए शुरुआत के दिनों में अकबर वाज हेल्प बाय गार्जियन बैरम खान। देखिए शुरुआत के दिनों में अकबर की काफ़ी मदद किया, जिसको गार्जियन जो कहते हैं अपन पालक कहते हैं, बैरम खान था वो। इट वाज अंडर हिज गाइडेंस दैट अकबर ओवरकम टेथिंग ट्रबल, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो उसकी हेल्प से ही बाहर आया था। एट द एज ऑफ 18 अकबर सेंट बैरम खान ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का एंड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्पायर। और उसके बाद 18 ईयर की एज में बैरम खान को धार्मिक जो स्थान हो मक्का मदीना वहाँ पर भेज दिया गया था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने ऊपर ले लिया था। अकबर दावा है ए हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल वाज वन ऑफ द 9 जम्स इन अकबर। देखिए अकबर के कोर्ट में 9 जम्स हैं, उनमें से अबुल फजल एक था। ही रोड द अकबरनामा विच गिव अस द कंप्रेंसिव अकाउंट ऑफ अकबर सेन। और उसने अकबरनामा बुक लिखी थी जिसमें अकबर के राइन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इन रिटन इन पेर्शियन एंड इन फैक्ट बायोग्राफी ऑफ अकबर, और ये पेर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था और इसमें बायोग्राफी भी दिया गया अकबर का। इट गिव अस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द एम्पायर। द थर्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड आईन अकबरी। थर्ड वॉल्यूम इसका आईन अकबरी कहलाता है। कॉन्क्वेस्ट, देखिए उसके द्वारा जो विजय किए गए जो एरिया है उसकी जो विजय है वो देखेंगे। अकबर वाज ईगर टू कॉन्कर मोर लैंड एंड एम्बार्क्ड अपॉन अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। देखिए वो काफ़ी ज़्यादा ईगर था जीतने के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अपना एक्सपेंशन बढ़ाना चाहता था। ही फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट सिकंदर शाह सूरी ऑफ पंजाब। उसने पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था सिकंदर शाह सूरी ऑफ पंजाब। हाउएवर व्हेन अकबर वाज बिजी लीडिंग असल्टेड अगेंस्ट सिकंदर शाह, हेमू अ हिंदू वॉरियर अटैक एंड क्लेम दिल्ली। और उसी समय हेमू ने दिल्ली पर अटैक किया और वो दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया गया था। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 15 नवंबर 1556। देखिए सेकंड बैटल जो हुआ था पानीपत का उस समय देखिए बिटवीन द मुगल एंड फोर्स ऑफ अकबर आर्मी ऑफ हेमू। हेमू और अकबर के आर्मी के बीच में हुआ था। अकबर इमर्ज विक्टोरियस एंड हेमू वाज किल्ड। उसमें हेमू को मार दिया गया था। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पुट एन एंड ऑफ द अफगान रूल एंड मार्क द रियल बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। और सेकंड बैटल में अफगान रूल का प्रशासन ही खत्म हो गया और यहाँ से रियल मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। उस बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। यू हैव टू रीड इन डिटेल।
अकबर कॉन्कर मालवा, गोंडवाना, चुनारगढ़। ही देन टर्न हिज अटेंशन टू द राजस्थान। देखिए उसने सबसे पहले मालवा, गोंडवाना और चुनारगढ़ के किले जीते और वहाँ से उसका टर्न जो ध्यान राजस्थान की ओर गया। राजस्थान एंड कैप्चर चित्तौड़ और महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर सोवर्जिनिटी। ठीक है, उसके बाद अकबर ने ठीक है, महाराणा प्रताप ने मना कर दिया अकबर के सोवर्जिनिटी को स्वीकार करना। एंड द ह्यूज मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड महाराणा। और ठीक बड़ी मुगल आर्मी का सामना करना पड़ा महाराणा प्रताप को इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 में। आफ्टर द फियर्स बैटल अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप। और काफ़ी भयानक युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और अकबर यहाँ विजय रहता है। अकबर ऑल्सो कॉन्क्वायर्ड गुजरात फॉलोड बाय सूरत। गुजरात वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम सिंस इट वॉज द गेटवे ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। और गुजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है ट्रेड का, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री जो उनके लिए गेटवे कहलाता है व्यापार के लिए कॉस्ट। ठीक, विद इन दिस कॉन्क्वेस्ट हिज एम्पायर एक्सटेंड टू द वेस्टर्न कोस्ट। और उसके बाद उसका जो एम्पायर है वेस्टर्न कोस्ट तक फैल चुका था। नेक्स्ट ही एनेक्स बंगाल, बिहार, सिंध, बलूचिस्तान एंड ओडिशा। Now Akbar wanted to extend his empire to the south. He captured Ahmednagar, Khandesh, Berar and Daulatabad. The vast Mughal empire now extend from Kabul in the west to Bengal in this east and from the Kashmir in the north, Ahmednagar in the south तक उसका एम्पायर फैला था। अकबर वाज इलिटरेट, जैसा हम बता चुके हैं अकबर वाज थ्रू आउट इलिटरेट इन हिज लाइफ, येट ही हैड अ ग्रेट लव फॉर लर्निंग। लेकिन फिर भी उसको सीखने का काफ़ी शौक था। ही सराउंडेड हिमसेल्फ विद द स्कॉलर्स। वो हमेशा अपने पास काफ़ी स्कॉलर को रखता था। एंड हेड इन हिज कोर्ट इन फेमस 9 जम्स। और उसके कोर्ट में 9 जम्स थे, नवरत्न, हु वर फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। और सभी एक से एक बढ़कर डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, अलग अलग फील्ड से। हिज इम्प्लीमेंट मैनी सोशल रिफॉर्म्स, बैन स्लेवरी, वॉज टोलरेंट टू अदर रिलीजन्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी करवाए थे। ठीक है, जैसे बैन स्लेवरी, जो गुलामी उसको खत्म कर दिया गया था। टोलरेंट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को बराबर देखता था। ही डाइड इन 1605 एंड हिज बॉडी वाज बरीड एट ए सिकंदरा। और उसकी बॉडी को सिकंदरा में दफना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता जहांगीर। ठीक है, जहांगीर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।